नितिन विशाखा के साथ एक कमरे में था और रोहित दूसरे कमरे में। इन्हें पता भी नहीं था कि इनके दो दोस्त खत्म हो चुके हैं और खतरा इनके सरों पर भी मंडरा रहा है। सुबह उठने पर नितिन ने देखा कि विशाखा बेखबर सोई हुई थी, तो वो मुस्कुराया और उसने विशाखा के गाल पर किस कर दिया। गुड मॉर्निंग जान। विशाखा भी जाग उठी और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माय इडियट हबी। वो दोनों अब अपने कमरे से निकले ही थे कि इनसे रोहित टकरा गया, जो काफी परेशान लग रहा था। क्या हुआ रोहित, तुम डिस्टर्ब लग रहे हो? पारुल और ऋतिक अपने कमरे में नहीं है। ये क्या कह रहे हो? चलो चलकर देखते हैं। वो तीनों डाइनिंग हॉल में पहुंचे। बिरजू कुर्सी पर बैठा था और उसकी माँ सबके लिए टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। बच्चों, तुम लोग जग गए, आओ नाश्ता कर लो। थैंक यू आंटी, लेकिन हमारे दोस्त पारुल और ऋतिक कहाँ हैं? उनका कमरा भी खाली है। वो आपको बताकर तो गए होंगे ना? वो रात में बाहर टहलने की बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया तो मैं उनको मना भी नहीं कर पाई। शहरी बच्चे हो, शायद बुरा मान जाओगे, इसीलिए मैंने उनको जाने दिया। अरे पर कुछ नहीं, वो दोनों कुछ ज्यादा ही ओवर रोमांटिक है। अच्छी जगह मिलते ही सब कुछ भूल जाते हैं। हम लोग नाश्ता करने के बाद उनको ढूंढने चलते हैं। ढूंढ लेना, लेकिन इसमें हम तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। दिन में हम लोग बाहर नहीं निकलते। ये बात सुनकर इन तीनों को ही अजीब लगा। इन लोगों ने नाश्ता किया और अपने अपने कंधों पर बैग टांग कर निकल ही रहे थे कि पीछे से बिरजू की माँ बोली, गांव में जाने की गलती मत करना। अगर दिन में तुमको तुम्हारे दोस्त ना मिले तो रात को यहीं आ जाना। फिर बिरजू तुम्हारे साथ उनको ढूंढने में मदद करेगा। जी आंटी, शुक्रिया। ये तीनों अब घर से निकले और इन्होंने आगे कदम बढ़ा लिए। रात में गांव के लोग अजीब बिहेव कर रहे थे और दिन में ये ऐसा लग रहा है जैसे ये सब हमसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। मुझे पारुल और ऋतिक की फिक्र हो रही है। उन लोगों को हम कहाँ ढूंढे? इन दोनों ने हमें गांव जाने को मना किया और ये चाहते हैं कि हम रात में फिर यहीं पर वापस आएं। मुझे लगता है कि हमें एक बार गांव के लोगों से बात करनी चाहिए। हो सकता है अब वो हमारी बात को सुन ले। हाँ, और हो सकता है पारुल और ऋतिक भी वहीं हो। ये तीनों अब गांव की तरफ चल दिए। दिन में गांव काफी हरा भरा लग रहा था। इन सभी ने एक जगह पर काफी भीड़ लगी देखी तो ये भी उसी तरफ चले गए और वहां जाकर जो इन्होंने देखा, इन तीनों का दिल दहल उठा। पारुल और ऋतिक की लाश चीरी फटी हालत में जमीन पर पड़ी थी। गांव के लोग अब इन तीनों को देखे तो वही रात वाली औरत बोली, तुम लोगों से मैंने कहा था ना कि यहाँ से चले जाओ। अब खो दिया ना अपने दो साथियों को। इन तीनों को बहुत तेज झटका लगा था। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और गांव के सभी लोग इनके जवाब के इंतजार में थे। हमने अपने दोस्तों को तो खो ही दिया है, यहाँ से भी चले जाएंगे, लेकिन आप ये तो बताइए कि इनको मारा किसने होगा और क्यों आप लोग रात में बाहर नहीं निकलते हैं? ये बात कई साल पुरानी है। बेरागढ़ गांव में महेश अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक 10 साल का बड़ा बेटा था और दूसरा बेटा 8 साल का था, जिसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। ए जी, हमारे बच्चे की जान खतरे में है। ना दवा काम कर रही है, ना दुआ। आप कोई और तरीका क्यों नहीं ढूंढते? क्या कर सकता हूँ मैं भला, तुम ही बताओ। मेरे पास एक रास्ता है। हमें सिर्फ शैतान ही बचा सकता है, अंधेरों का देवता, और उसे सिर्फ एक तरह से सिद्ध किया जा सकता है। हमें अपने पूरे परिवार को अंधकार में समर्पित कर देना होगा। 15 रातों तक हमें अपने बच्चे के पास बैठकर अंधेरे कमरे में अंधेरे के देवता का आह्वान करना होगा। फिर 16वीं रात को हमें 5 तरह के पंछियों को पकड़कर अपने बच्चे के मुंह के अंदर उन 5 पंछियों का खून टपकाना होगा। तब हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा पूरा परिवार सिर्फ रात को ही घर से बाहर निकल पाएगा। सूरज की रोशनी हमारे शरीर पर गलती से भी पड़ गई, तब हमारा शरीर चमकने लगेगा और सबको हमारी असलियत पता चल जाएगी। ये सुनकर इन तीनों को अब कुछ समझ में आने लगा था। तभी नितिन ने उस औरत से सवाल किया, तो क्या उन्होंने अंधेरे के देवता को सिद्ध कर लिया था?
उन्होंने विधि शुरू कर दी थी, लेकिन आखिरी रात हम गांव वाले वहां पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो हमने पाया कि 4 पक्षी मरे हुए पड़े हैं और 5वां पक्षी उस बच्चे की मां के हाथ में था। वो चाकू से उसकी गर्दन काटने ही वाली थी कि हमने उस पक्षी को पकड़कर उसके हाथ से छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। हमें लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी मौसम बिगड़ गया। वो बच्चा जग उठा और एक बहुत ही भयानक विशाल पक्षी बनकर आसमान में उड़ गया। फिर आगे क्या हुआ? उस समय हमारे गांव में एक सिद्ध स्वामी सामर्थ रहा करते थे। उन्होंने बताया कि वो बच्चा पेंचा पेची बन चुका है, जिसका मतलब होता है कि पंछी के भेष में शैतान। वो शैतान रोज रात के समय हमारे गांव पर मौत की तरह मंडराता रहता था और जो भी उसे नजर आता था उसे उठाकर ले जाता था। इसीलिए गांव के लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था रात में। स्वामी समर्थ ने उसे खत्म करने के लिए बड़े मंदिर में बैठकर एक महाजाप शुरू किया था और उस जाप के जरिए ही देवी माँ ने उनको शस्त्र के रूप में त्रिशूल दिया था। स्वामी समर्थ उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश थे। उनको रात के समय पेंचा पेची की छाती में उस त्रिशूल को मारना था, लेकिन जब वो उस त्रिशूल से उन पर हमला करने वाले थे तभी उनका बड़ा भाई वहाँ आ गया था और उसने स्वामी जी को ही धकेल दिया, जिससे वो त्रिशूल एक पेड़ में आ लगा और तब से वो वहीं गड़ा है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। बिरजू पेंचा पेची का बड़ा भाई और उसकी माँ वही औरत हैं जिसके घर हम कल रात रुके थे। आप लोग हमारे साथ चलकर उनको खत्म कर सकते हैं। हम आपको उसके घर पर लेकर चलते हैं। अरे हम वहाँ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दिन में वो लोग तहखाने में छिप जाते हैं और रात होने पर उनके बाहर आने से पहले ही पेंचा पेची आकर हमको मार देगा। तो अब तक आप लोगों ने उस त्रिशूल को उस पेड़ से निकाल कर उनको खत्म क्यों नहीं किया? वो त्रिशूल खास उस शैतान के वध के लिए सिद्ध किया गया था, इसलिए वो उस पेड़ से तभी बाहर निकल सकता है जब पेंचा पेंची उसके सामने होगा और कोई उसे मारने के लिए उस पेड़ से उसको बाहर निकालेगा। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। इन तीनों ने अब इसी में अपनी भलाई समझी और वहां से निकल गए। हम लोगों को अब उस घर के बाहर खड़ी गाड़ी लेकर वापस निकल जाना है। वो दोनों हमें रोकने के लिए बाहर नहीं निकल सकते। इसी का फायदा हमें उठाना होगा, ठीक है? इस पर विशाखा और रोहित ने हाँ में सर हिला दिया। ये तीनों वापस जंगल की तरफ निकल गए, लेकिन अब इनके दिमाग में काफी हद तक डर बैठ गया था, जिसकी वजह से ये जंगल में गुम हो गए और घंटों भटकते रहे। नितिन, तुम मुझे बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? हमें 4 घंटे हो गए हैं घूमते घूमते और अभी तक वो घर नहीं आया है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पर हैं, लेकिन हिम्मत हार गए तो ऐसे ही रात हो जाएगी और वो पेंचा पेची हमारे सामने आ जाएगा, इसलिए चलते रहो। ये लोग अब शाम होने तक उस घर पर पहुंच गए। वहां पर उनको इनकी कार नजर आई तो ये भागकर उसके पास पहुंचे, लेकिन जब नितिन ने पाया कि गाड़ी के चारों टायर पंचर हैं तो उसने भी अपना सिर पकड़ लिया। ओह गॉड, लगता है इन लोगों ने कल रात ही हमारी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए होंगे। शिट! तभी दरवाजा खुला और उनको बिरजू और उसकी माँ खड़े हुए नजर आए। अब तुम तीनों भी मारे जाओगे। मेरा बच्चा आता ही होगा। तभी उनको वही उल्लू की आवाज सुनाई दी और इन तीनों का दिल दहल उठा। इन्होंने आसमान की ओर देखा तो इनको पेंचा पेची उनकी तरफ आता दिखाई दिया। भागो! ये तीनों अब एक साथ वहां से भागने लगे। घने जंगल में चलो, वहां पेड़ ज्यादा होंगे तो शायद वो हमें देख नहीं पाएगा। ये तीनों अभी कुछ देर भागे ही थे कि तभी रोहित का पैर मुड़ा और वो गिर गया। उठो उठो! नितिन रोहित को उठाने की कोशिश कर रहा, तभी पेंचा पेची उनके सामने आ गया और उसने भयानक शोर किया। उसकी आवाज सुनकर नितिन और विशाखा डर गए। तभी उसने एक ही झटके में रोहित की गर्दन को अपने मुंह में दबा दिया। रोहित! और उसको धड़ से अलग कर दिया। रोहित! रोहित! विशाखा रोने लगी और नितिन फटी आंखों से वो खौफनाक मंजर देख रहा था। उसने विशाखा का हाथ पकड़ा और वहां से उसे अपने साथ लेकर भागने लगा। पेंचा पेची बड़े आराम से रोहित के शरीर से मांस नोच नोच कर खा रहा था। ये दोनों भागते रहे और इसी तरह घने जंगल में पहुंच गए।
एक जगह आकर इनकी सांस टूटी और ये घुटने जमीन पर टेक कर हाँफने लगे। तुम्हें लगता है हम उसके चंगुल से बाहर है? नहीं, थोड़ी देर सांस ले लो, उसके बाद फिर से भागना शुरू करेंगे। इन दोनों ने कुल 3 मिनट ही सांस ली होगी, तभी इनको अपने आसपास फिर से उसकी भयानक आवाज सुनाई देने लगी। वो यही है। मेरा हाथ मत छोड़ना। तभी पेंचा पेची वहां आ गया और उसने एक ही झटके में नितिन के मुंह पर ऐसा पंजा मारा कि वो दूर जा गिरा। नितिन! फिर वो विशाखा के ऊपर आ गया और उसके शरीर को खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। नितिन को बहुत गहरा घाव लगा था, सर से खून बह रहा था और वो उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी बीवी उसके ठीक सामने पेंचा पेची के चंगुल में थी। हे भगवान, मेरी मदद कर! तभी नितिन को अपने सामने स्वामी समर्थ की आत्मा दिखाई दी। नितिन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ठीक पीछे वही पेड़ है जिसके अंदर वो त्रिशूल गड़ा है। भगवान का नाम लो और उस त्रिशूल को निकाल लो। स्वामी जी की आत्मा देखकर नितिन के अंदर हिम्मत आ गई। वो खड़ा हुआ तो उसने वही पेड़ देखा जिसके अंदर एक त्रिशूल गड़ा था। उसने त्रिशूल को पकड़ा और उसे खींचना शुरू किया। मुझे बचाओ! पेंचा पेंची विशाखा के साथ खेल रहा था, जैसे कि उसके डर का मजा ले रहा हो। नितिन त्रिशूल को निकालने की कोशिश में लगा था। जय बजरंग बली! उसने जोश में आकर त्रिशूल निकाल लिया और पेंचा पेंची की तरफ भागा। उसने देखा कि नितिन हाथ में त्रिशूल लिए आ रहा है तो पेंचा पेंची ने शोर किया। वो उड़ने ही वाला था कि नितिन ने पूरी ताकत के साथ त्रिशूल उस पर फेंका। त्रिशूल उसके सीने में जा लगा और वो इधर उधर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। विशाखा! नितिन ने विशाखा को खड़ा किया और कसकर खुद से चिपका लिया। वो दोनों जमीन पर पड़े उस पेंचा पेची शैतान को देख रहे थे जो अब सड़ने लगा था और कई पक्षी उसके शरीर पर लिपटकर उसके शरीर के मांस को नोच नोच कर खा रहे।